सरफेस एरिया वॉल्यूम का अपना पहला टॉपिक है वो देखो फटाफट। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन। ठीक है, तुमको एक टॉय दिख रहा है, मतलब टॉय तो क्या दिख रहा है तुमको, कोन दिख रहा है और नीचे क्या दिख रहा है, हेमिस्फीयर। ठीक है, एक तो दिख रहा है हेमिस्फीयर, सेमी सर्किल। जैसे मान ले एक चपाती है ना, और उसको तूने दो टुकड़े में तोड़ दिया, वो तो क्या हो गई, सेमी सर्किल। अब एक बॉल है, ठीक है, फुटबॉल जैसी बॉल है, उसको तूने दो टुकड़ों में तोड़ दिया, वो हेमिस्फीयर। बॉल तो क्या है, स्फीयर, और जैसे चूड़ी है ना, जैसे रोटी है, सीढ़ी है, ये सब क्या है, सर्किल। सर्किल मतलब 2 डायमेंशन और बॉल मतलब 3 डायमेंशन। ठीक है, ऐसे। अ टॉय इज इन द शेप ऑफ कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। ये हेमिस्फीयर है और यहाँ पे क्या है, कोन ऑफ सेम बेस रेडियस। रेडियस का मतलब ये वाली, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये कितना दे रखा है अपने को, 3 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितना है, 3 सेंटीमीटर। ये पूरा कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, द टॉय इज 7 सेंटीमीटर टॉल। 7 सेंटीमीटर टॉल का मतलब क्या हुआ, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये यही तो पूरा टॉय है। तो ये पूरा टॉय कितना दे रखा है, 7। अगर ये पूरा 7 है और ये अगर इसकी रेडियस 3 है हेमिस्फीयर की, तो ये भी कितना होगा, नीचे भी 3 ही होगा, 3.5 कैसे होगा, है ना। मतलब जितना इसका रेडियस है, यहाँ भी रेडियस ही है, ये भी रेडियस ही है, ये भी रेडियस है, सारी क्या है, रेडियस ही तो है। तो रेडियस सारी की सारी सेम ही होगी, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3। तो बेस रेडियस यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 3। तो ऊपर वाला कितना हो गया, 4। ये पूरा 7 है, ये 3 और ये 4, ये पूरा हो गया 7। आगे क्या दे रखा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टॉय। तो तुमको अब कुछ एक फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, वो तुमको याद करवा देता हूँ, समझा भी देता हूँ कैसे कैसे हुए, इसमें टाइम लगेगा। देखो अब कुछ एक शेप्स के बारे में बात कर लेते हैं। 3 डायमेंशन में अपन ने 8th क्लास में कुछ एक शेप्स पढ़ी थी, 9th क्लास में पढ़ी थी, और 10th क्लास में, लॉकडाउन में तो पढ़ नहीं रहे स्कूल में, तो यहीं पढ़ रहे हैं, तो यहीं देख लो। सबसे पहले तुमने पढ़ा था क्यूब के बारे में, एक घटिया सा क्यूब बना दिया मैंने, ऐसा ही पेन टैबलेट से लिखना इतना आता है मेरे को, ये क्यूब। फिर अपने पास है क्यूबॉइड, ठीक है, और एक है क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर और हेमिस्फीयर। और एक और डायग्राम है इसके अंदर, वो है फ्रस्टम। फ्रस्टम का मतलब जैसे कोन है, कोन को मैंने बीच में से काट दिया यहाँ से, तो यहाँ से काट दिया तो ऐसे बनेगा, ये ऐसी शेप, बकेट जैसी, बाल्टी जैसी शेप बनेगी, उल्टी बाल्टी, ऐसे बाल्टी मान लो। इसको क्या बोलते हैं, उल्टी बाल्टी तो बोलते ही हैं, फ्रस्टम। ठीक है, ये क्या है, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, ये क्या है, सिलेंडर, कौन सा क्यूबॉइड, अच्छा ये क्यूबॉइड और क्यूब। ठीक है, एक बार एक काम करते हैं, इनके फॉर्मूले ने याद कर लेते हैं। अपन ने निकालने काफ़ी बार सिखा चुका हूँ मैं, पुराने कई वीडियोज़ हैं उनके अंदर सिखा चुके हैं अपन, एक बार तो याद कर लेते हैं। LSA, LSA का मतलब लेफ्ट नहीं, लेटरल, लेटरल, LETERAL। लेटरल का मतलब लेटरल, लेटरल का मतलब कर्व्ड, कर्व्ड मतलब 4 दीवारों का, मतलब टॉप को और बॉटम को छोड़ दें, इनके अलावा जो 4 बचे ना, इनका एरिया, इसको क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस। ऐसे इन चारों का एरिया LSA, इसका एरिया मतलब इसका कर्व का एरिया
कर्व सरफेस एरिया सी ए से, तो सी ए से एल ए से एक ही बात है एक तरह से, ठीक है। तो क्यूब के बारे में बात करें तो इसका होता है 4 इंटू साइड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 सरफेस है, 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस, चारों स्क्वायर है, तो 4 इंटू स्क्वायर, 4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। ऐसे इसके अंदर 2h l प्लस बी, मतलब देखो यहाँ पे h है, ये वाला h है, और सामने वाला क्या है l, और इस तरफ वाला b, तो दो तो LH LH होंगे, दो तो होंगे LH, सामने वाला LH और पीछे वाला LH, और दो होंगे BH, एक इस तरफ वाला BH, ये वाला BH, ये वाला BH, और एक ये वाला BH, तो दो BH हो गए, दो LH हो गए, दो और H कॉमन ले लिया, L प्लस B, ये इसका CSA हो गया। अपन जो क्वेश्चन कर रहे हैं, अपन एक काम करते हैं, साथ साथ क्वेश्चन की और इसकी बात साथ साथ में कर लेते हैं। ठीक है, एक सेकंड, चलो। इस क्वेश्चन के अंदर तुम्हारे पास कोन है और हेमिस्फीयर है, तो कोन की बात कर लेते हैं अपन पहले और हेमिस्फीयर की बात कर लेते हैं। तो कोन का वॉल्यूम होता है सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। देखो, जब भी कोई प्रिज्म है, प्रिज्म का मतलब जिसका बेस, जैसे ऊपर का बेस और नीचे का बेस सेम है, उसको बोलते हैं प्रिज्म। जैसे क्यूबॉइड है, क्यूब है, सिलेंडर है, ये सारे क्या हैं? प्रिज्म। तो प्रिज्म का जो वॉल्यूम है अपने पास, पहले मैं बता चुका हूँ, वापस देखो, वॉल्यूम इक्वल टू एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। इसका एरिया, इसका बेस क्या दिख रहा है तुमको? बेस की शेप क्या? सर्किल। सर्किल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और हाइट, तो हाइट है ही h, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये तो हो गया किसका वॉल्यूम? सिलेंडर का वॉल्यूम। और कोन का वॉल्यूम होता है 1/3, मतलब जहाँ पे भी पिरामिड होगा, तो पिरामिड का वॉल्यूम प्रिज्म का वॉल्यूम का 1/3 होता है, ठीक है। तो 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब हेमिस्फीयर और स्फीयर की बात कर लेते हैं एक बार। तो स्फीयर का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका हाफ, तो 4/3 का हाफ कितना हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये याद कर लो। अब सवाल की बात करते हैं। सवाल में क्या दे रखा है अपने को? कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो 4-5 बार करोगे तो याद हो जाएंगे। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब, इसमें आर स्क्वायर एच है और इसमें आर क्यूब है। क्यूब क्यों? क्योंकि इसमें एच नहीं है। इसमें भी अपन आर स्क्वायर एच लिख सकते थे, एक ही बात है, लेकिन इसका एच है ना, जो एच हाइट है, ये हाइट भी क्या है? आर ही है। हाइट और आर सेम है, तो इस एच को भी क्या लिख दिया? आर। आर स्क्वायर को आर से मल्टीप्लाई किया, आर क्यूब भी हो गया, ठीक है। 2/3 पाई आर क्यूब। चलो अब इसका एरिया निकाल लेते हैं, इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं फटाफट। देखो 1/3 ऐसा कैसा, पाई ऐसा कैसा, आर। कोन का आर कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर। एच कितना है? 4। कोन के लिए एच है 4। अब हेमिस्फीयर की बात करें, 2/3 ऐसा कैसा, पाई ऐसा कैसा, आर कितना है? 3, तो 3 का क्यूब, ठीक है। तो 1/3 पाई, 3 का स्क्वायर 9, 9 गुणा 4 36। यहाँ पे 3 का क्यूब 27, 27 इंटू 2 54 पाई और अपॉन 3, और ये 36, तो 36 से 3 कट गया 12 बार, और 54 से भी 3 कट गया 18 बार, तो यहाँ पे कितना आ गया? 12 पाई, और ये कितना आ गया? तो 12 पाई और 18 पाई कितने हो गए? 30 पाई। तो आंसर क्या आ जाएगा? 30 पाई और सेंटीमीटर क्यूब। पाई पहले से दे रखा है अगले ने,
तो लिखने की जरूरत नहीं है। आगे देखो, अब इस बार इसने सरफेस एरिया पूछ लिया, तो पहले सरफेस एरिया का फॉर्मूला देखो। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था अपने पास, 4/3 पाई आर क्यूब और 2/3 पाई आर क्यूब। सरफेस एरिया देखो फटाफट, कोन का सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। जैसे तुमको सर्किल का पता है, सर्किल का क्या होता है 2 पाई आर, तो होता है सरकमफेरेंस, और एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई आर इंटू आर। इस आर की जगह बस एल लिखना है, पाई आर एल, ठीक है। ये हो जाएगा कोन का। कोन को बस, कोन क्या है अपने पास इस तरह से ऊपर है, जैसे अपन आइसक्रीम कोन खाते हैं या फिर बर्थडे कैप होती है, उसको क्या बोलते हैं, कोन। सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, इसकी कर्व सरफेस एरिया की, इसकी बात नहीं कर रहे, नीचे वाले की बात नहीं कर रहे, सिर्फ कर्व की बात कर रहे हैं। कितना हो जाएगा पाई आर एल, और स्क्वायर का कितना हो जाएगा, हेमी स्क्वायर का 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल स्क्वायर का 4 पाई आर स्क्वायर। एक काम करता हूँ, पहले ना एक चार्ट बना के अपन इस सब के वो लिख देते हैं, सी ए से टी ए से वॉल्यूम, वो सही रहेगा फिर तुम्हारे लिए। ये तुम लिख भी लो तो तुम्हारे सही रहेगा, ठीक है। इसको मैं उसमें लगा दूंगा ऊपर ही ऊपर। सबसे पहले क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, और सिलेंडर में कोन, स्फेयर, हेमीस्फेयर और फ्रस्टम, FRUSTUM, फ्रस्टम ऑफ अ कोन। सबसे पहले एल एस ए या फिर सी एस ए, एल एस ए या सी एस ए, बाद में टोटल सरफेस एरिया और बाद में वॉल्यूम, ठीक है। तो क्यूब का सी एस ए 4 साइड स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 6 साइड स्क्वायर, वॉल्यूम ए क्यूब। 8th में 9th में भी अपन ने यही पढ़ा था सेम टू सेम, इसलिए हाँ अगर समझाना होगा ना, मेरे को लगेगा समझाने की ज़रूरत है, तो बाद में एक अलग से वीडियो बनाएंगे इसके लिए, समझाने के लिए, उसमें समझा देंगे। क्यूबॉइड 2H L प्लस बी 2 LB प्लस BH प्लस HL, फिर LBH, वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच। सिलेंडर के लिए 2 पाई आर एच। अब जो सी एस ए है, सी एस ए का मतलब ये जैसे सिलेंडर है, अब सिलेंडर का सी एस ए मतलब इसके सिर्फ कर्व वाला, ये वाला, ये तो हो गया 2 पाई आर एच। अगर ऊपर वाला काउंट करें तो ऊपर वाली शक्ल क्या है, सर्किल, और नीचे वाली शक्ल भी क्या है, सर्किल। तो 2 पाई आर एच तो है ही, प्लस ऊपर वाला सर्किल और नीचे वाला सर्किल, तो 2 सर्किल। सर्किल का एरिया क्या होता है, तो 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये हो गया सिलेंडर का टी एस ए, और सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। कोन का, ये कोन के लिए जैसे पाई आर इंटू आर है, ये पाई आर इंटू एल है, तो नीचे वाला ये तो है ही, पाई आर एल तो काउंट करेंगे ही करेंगे, प्लस साथ में क्या काउंट करेंगे, अगर टोटल काउंट करना है, मतलब ये वाला फर्स्ट मान लो और इसका सेकंड मान लो, तो फर्स्ट तो काउंट करना ही करना है, लेकिन सेकंड भी काउंट करना है। अब सेकंड कौन है, तो सर्किल, मतलब तो ये भी काउंट करना है, और इसमें 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। स्पेयर का सी एस ए 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये पूरा का पूरा कर्व में ही है, इसमें कोई ऐसा थोड़ी है कि प्लेन सरफेस है, ये पूरा किस जैसे बॉल है तो बॉल पूरी कर्व में ही होती है, ऐसा तो होती नहीं कि इसमें कोई अलग से फेस होता है। तो
जो कर्व सरफेस एरिया है वही टोटल सरफेस एरिया है, और वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फेयर 4 पाई आर स्क्वायर का हाफ हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर। इसके अंदर देखो, इसमें क्या हुआ कि अपन ने स्क्वायर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है, बीच में से काट दिया इसको, तो काट दिया तो ये एक्स्ट्रा सरफेस आ गई ना अपने पास, और ये एक्स्ट्रा सरफेस की शेप में है, एक्स्ट्रा सरफेस की शेप में है ये वाली। अरे स्क्वायर को काटेंगे तो क्या मिलेगा, स्क्वायर को बीच में से काटेंगे तो क्या मिलेगा, सर्किल। तो सर्किल का एरिया क्या हो गया, तो 2 पाई आर स्क्वायर पहले से ही है, 1 पाई आर स्क्वायर और आ गया, तो 3 पाई आर स्क्वायर, और ये इसका हाफ 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। कोन का, जैसे कोन का होता है वैसे ही फ्रस्टम का होता है, तो फ्रस्टम का तुमको याद रखना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर सीबीएसई में है, तो आरबीएसई में तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कोन के लिए पाई आर, इसमें 2 अलग अलग होते हैं, R1 R2, इसलिए R1 अलग। देखो फ्रस्टम क्या होता है, ऐसे ये वाला, इसके लिए ऊपर वाला R अलग, ये R1, और यहाँ से यहाँ तक R2, ये बीच वाला H, और इसको बोलते हैं L। L मतलब स्लेंट हाइट, जैसे कोन में होता है ना, कोन में भी ये क्या है, ये L, और L निकालते कैसे हैं, पाइथागोरस थ्योरम से, ये हाइट और ये R, तो H और R की हेल्प से क्या निकालते हैं, L। वैसे इसमें निकालेंगे, तो पहले इन दोनों का गैप R2 - R1, ये तो हो गया डेल्टा R, डेल्टा मतलब चेंज इन R, और ये H, ये कितना हो जाएगा, डेल्टा R का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर का रूट, ठीक है। तो पाई R1 + R2 इंटू L, मतलब इस R की जगह जो ऊपर R था ना, सिर्फ यहाँ पे जो सिर्फ R था, यहाँ पे क्या लिख दिया, R1 + R2, बस इतना ही चेंज है। सेम टू सेम इसमें भी यही काम करेंगे, पाई ऐसा कैसा, R की जगह R1 + R2, और L का L प्लस। अब इसमें भी जो जैसे इसमें एक ही वो था बेस, लेकिन इसमें बेस ऊपर भी है और बेस नीचे भी है, एक सर्किल ऊपर एक सर्किल नीचे, तो एक तो पाई R1 का स्क्वायर और एक पाई R2 का स्क्वायर, ठीक है। ये तीनों मिला के क्या जाएंगे, इसका टोटल सरफेस एरिया, और इसमें 1/3, जैसे इसमें था ना 1/3 पाई R² H, 1/3 पाई ऐसा कैसा, H ऐसा कैसा, चेंज खाली R में है, इसमें एक ही R था, इसमें 2 R है। R² की जगह क्या लिखेंगे, एक तो R1 का स्क्वायर, एक R2 का स्क्वायर, और एक R1 R2, ठीक है। ये तुमको याद ही रखना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है इसका। R² की जगह R1² + R2² + R1 R2, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लोगे सही रहेगा बार बार में, क्योंकि यही फॉर्मूले काम आने वाले हैं, सही है, ठीक है। चलो उसको अलग से पेज में लिख के रखा है तुमने, ऐसा मान लिया मैंने। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, इसका सरफेस एरिया बताओ। अब इसमें पहली बात तो ये कि टोटल सरफेस एरिया काउंट करेंगे या कर्व सरफेस एरिया काउंट करेंगे, मैं जानूँ। एक बात बताओ, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर है, ये जो ग्रीन वाला हिस्सा है ये तुमको विजिबल होगा क्या, नहीं तो है ना, ये तो छुप गया, और जो छुप गया उसका एरिया निकालने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ किसका निकालना है, इस ब्लू वाले रीजन का और इस ऑरेंज वाले रीजन का। पिंक तो नहीं है, ये ऑरेंज भी नहीं है, लेकिन कुछ और ही है, ईंट या कलर मान लो जो भी है। तो इसका तो ब्लू वाले का क्या हो जाएगा, पाई, देख के तो बता दो सही, पाई RL,
और इस ऑरेंज वाले का इसका होगा 2 पाई r स्क्वायर। 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूले के लिए तुम्हारे पास कॉपी है, इसको देख के ही करना है तुमको, बिना देखे नहीं करना। अब बताओ पाई ऐसा कैसा, आर की जगह इसमें 6 है। इसमें 6 है, बेस रेडियस 6 है, ये 6 हो गया। आर की जगह 6, एल की जगह एल की जगह पता नहीं। आगे टॉय के बारे में क्या दे रखा है, टॉय इज 14। तो नीचे वाला तो 6 होगा ही, नीचे वाला तो 6 होगा, ऊपर वाला कितना हो जाएगा 8। अगर ये 6 है और ये 8 है तो ये कितना होगा, रेडियस तो 6 है, हाइट 8 है, हाइपोटेनस कितनी होगी, 8 तो कौन करेगा, 100 तो 10 होगा। एल कितना हो गया 10, तो पाई आर एल की जगह 10 प्लस 2 ऐसा कैसा, पाई की जगह पाई, आर की जगह 36। आर स्क्वायर की जगह 36। तो ये कितना हो गया ऊपर वाला 60 पाई, और ये नीचे वाला 36 इंटू 2 72 पाई। तो 60 पाई और 72 पाई कितने हो गए 132, है ना, 132 132 पाई। चलो क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछा है। वॉल्यूम में सीन क्या है तुम्हारे पास, एक तो क्या है सिलेंडर और एक क्या है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2 पाई r स्क्वायर। वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। मतलब क्यूब क्या होता है, स्क्वायर थोड़ी लगाएंगे। और सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें वॉल्यूम पूछिएगा। हाँ जी वॉल्यूम पूछिए। और हाइट कितनी दे रखी है 10, टोटल की 10 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 10। रेडियस कितनी है 6, है ना, डायमीटर है 6, रेडियस कितनी है 3। ये 3 तो नीचे भी 3, और ऊपर यहाँ से यहाँ तक 4 कैसे होगा 7, पूरा 10 है, 7 थोड़ी है इस बार। हाँ 10 के लिए ये तो 3 हो गया और ये 7 हो गया, तो तू 7 तो बताया नहीं। पाई आर स्क्वायर 9, एच 7 प्लस 2/3 पाई आर क्यूब 27। तो 3 से 27 कट गए 9 इंटू 2 18 पाई, और यहाँ पे 9 7 63 पाई। तो 63 पाई और 18 पाई कितने हो गए 70 और 11 तो यार 70 11 भी कौन जोड़ना उन्हें, और 71 71 हो गए। चलो सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल। इसमें सरफेस एरिया मतलब इसमें रेड नहीं है, रेड नहीं है, मैरून काउंट नहीं करेंगे। क्या काउंट करेंगे, ये ब्लू वाला और ये ऑरेंज वाला। हाँ हाँ तो जो भी है, तो पिंक तो नहीं है ना ये, जो भी है। चलो सबसे पहले ऊपर वाला कितना हो गया ब्लू, नहीं ब्लू तो हो गया, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसका, सरफेस एरिया बताओ तो 2 पाई आर स्क्वायर, इसका सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, और इसका 2 पाई r h। देख के भी इतने नाटक करते हो यार तुम बच्चे। ठीक है, तो आर तो सब में सेम है, इसका जो आर है ऊपर वाले का वही इसका आर है, और वही इसका आर है बीच वाले का। आर तो सब में सेम है, 2 भी सेम है, पाई भी सेम है, तो 2 पाई आर कॉमन ले सकते हैं। ऊपर क्या बचेगा आर स्क्वायर बचेगा क्या, और बीच वाले में क्या बचेगा एच, और नीचे वाले में आर। ठीक है, अब एक बार देखते हैं अब क्या दे रखा है। टोटल हाइट दे रखी है
ठीक है, तो अब ये बताओ, ये क्या है आर, ये क्या है एच, और ये क्या है आर। ये आर, ये एच और ये आर, ये तीनों मिलके क्या बन रहे हैं, टोटल हाइट से बन रहा है। और टोटल हाइट कितने हैं, डायरेक्ट दे रखी है अपने को, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 16 इंटू 2 ऐसा कैसा, पाई ऐसा कैसा। आर कितना दे रखा है, डायमीटर है 12, तो आर कितना हो गया 6। कितना हो गया ये 16 बना 6, 96, 96 दूनी 192 पाई 192। अरे ठीक है, तो 192 पाई, क्या आंसर आ गया 192 पाई, तुमको दिख रहा है। ठीक है, एक और करें क्या, इसको कल ही कर लें। देखो अगर लगेगा ना सरल है तो अब कर लेंगे, नहीं तो कल कर लेंगे। शांति रखो, 2 मिनट के अंदर अंदर हो जाएगा ये, तब तो अभी कर लेंगे। अ टॉय इज मेड अप ऑफ हेमिस्फीयर, यहाँ पे क्या है, एक क्यूब है, क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर है। बताना क्या है इसके अंदर, टोटल सरफेस एरिया बताना है, कल ही करेंगे, लाइट ही गई ढंग से ही।